बोलो गुरुदेव भगवान की जय। समाज से एक प्रश्न आता है कि महाराज ये देवता और असुर क्या है। जब भगवान भोलेनाथ ने बंटवारा किया तब देवताओं को स्वर्ग मिला और असुरों को पातालपुरी। देवता स्वर्ग में रहते थे और असुर पातालपुरी में रहते थे और आप जैसे मानव धरती पर रहते हैं। और ये कह रहे हैं देवता लोग ऊपर से क्या कह रहे हैं कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहिन जे पर लोक सवारा। ये देवता लोग सुर यानी देवता। देवता लोग कह रहे हैं कि आप लोग महान हो, आप में जो मानव तन मिला है, आपको महान तन मिला है, ये हमें भी उपलब्ध नहीं। और असुर तो बेचारे असुर ही हैं। वास्तव में ना ही कोई स्वर्ग ऊपर है, ना ही धरती के नीचे कोई पाताल है। अब तक जाकर देख चुके हैं, नीचे कोई पातालपुरी में इंसान नहीं है, ना ही ऊपर अंतरिक्ष में कोई इंसान है देवता के नाम पे। देवता उन्हें कहते हैं देव भूत सर्गो लोक के अस्मिन देव आसुर एवच। गीता में कहते हैं मनुष्य दो प्रकार का होता है, देवता और असुर। देवता वो जो दैवी संपत्ति से युक्त हो, असुर वो जो आसुरी संपत्ति से युक्त हो। दैवी संपत्ति क्या है और देवता लोग मानव तन के लिए क्यों परेशान हैं। एक बार किसी के पास धन संपत्ति आ जाती है जो देवताओं के पास थी, और देवताओं के पास था क्या? कामधेनु, कल्प वृक्ष, रंभा, मेनका, उर्वशी। यदि ये संपूर्ण साधन यदि मनुष्य को उपलब्ध हो जाए, यदि उसके पुण्य की वजह से, जिसका पुण्य उसका चुन्न, यदि पुण्य की वजह से तुम्हें प्राप्त हो गया तो साधना तो नहीं कर पाओगे, उन्हीं में गोते लगाए रह जाओगे। यदि आर्थिक व्यवस्था भली प्रकार सज संवर गई, गाड़ी मोटर हो गई, धन संपत्ति हो गई, तो देहाभिमान से तो चूर रहोगे। देवता की भांति लड़ते रहोगे, अपने स्वार्थ की ही पूर्ति करोगे और सब कुछ अपने तक सीमित रखना चाहोगे। देहाभिमान भली प्रकार भरा रहेगा, साधना तो नहीं होगी। साधना करने के लिए मध्यम मार्ग। इसी धरती पर ही जिनके पास खूब संपत्ति, धन संपत्ति है, उनसे कह दो भैया आओ भजन करो, तो भगवान के नाम पे कहेंगे महाराज हमारे पास इतना ही समय है, हम अगरबत्ती घुमाते हैं ना, हम 2 बार ओम ओम कहते हैं ना, बस इतना ही देवता है। इनके अंदर देहाभिमान भली प्रकार बना रहता है। इससे मुक्ति तो मनु ने कहा मैंने राजपाठ त्याग के, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिनु, होतन विषय बैराग, भवन बसत बा चौथापन आ चुका है, मैं त्याग नहीं पा रहा हूँ। अब मैं त्याग के भली प्रकार भगवान का भजन करूँगा। तो जो नहीं त्यागते हैं, जो संसाधन से युक्त हैं, भजन को समय नहीं देते, जो देहाभिमान में चूर है, वही तो है देवता। हर यदि इसका भान न हो, संपत्ति का भान न हो, देहाभिमान न हो, यदि मन भजन में लगा हुआ हो, भगवान को गरीबी से स्वीकार करते हो। कुंती ने दुख मांगा, हे भगवान जब दुख रहता है तब याद आते हो, और जब सुख आ जाता है तब तुम भगवान को भूल जाते हैं। इस प्रकार देवता यानी संपूर्ण देहाभिमान से युक्त, यदि उसको हटाते हैं, संतों की शरण लेते हैं, महापुरुषों की शरण लेते हैं, तो इन संपत्ति का उन्हें भान नहीं होगा और वो भली प्रकार उनके भगवान के भक्त बन सकते हैं। और असुर वो तो बेचारे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से युक्त है ही। हर जीव में कोई न कोई गुण एक प्रधान होता है। किसी में तामसिक गुण की प्रधानता होती है, सात्विक और राजस कम, किसी में राजसी गुण प्रधान होता है,
तामसी और सात्विकी कम, किसी में सात्विक गुण प्रधान होता है, राजसी और तामसी कम। तो जिनमें जो गुण प्रधान होता है वो उस क्षेत्र का अधिकारी होता है। असुर कौन? बोले जिनमें विकार भली प्रकार चरमोत्कृष्ट अवस्था में है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर चरम अवस्था में हो, दौड़ रहे हो मारपीट करने के लिए, दौड़ रहे हो अपना स्वार्थ पूर्ति के लिए, दौड़ रहे हो समाज को विकृत करने के लिए, वासनाओं की आग में दौड़ रहे हो, तो भैया वो असुर नहीं तो है क्या? किसी महापुरुष की शरण में यदि वो भी चले जाए तो उनका एक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर विवेक वैराग्य सम दम त्याग तितिक्षा में बदल जाएगा। ना ही कोई देवता होगा ना ही कोई असुर, सब भगवान के भक्त बन जाएंगे, आपस में लड़ना झगड़ना छोड़ देंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।